वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, अमेरिका के एक सर्वे रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट की अप्रूवल रेटिंग में सबसे ऊपर पीएम मोदी को जगह दी गई है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट एक अमेरिका की रिसर्च कंपनी है जो इस तरह का सर्वेक्षण करती रहती है। इस सर्वे में दुनिया के 13 शीर्ष नेताओं को शामिल किया गया था। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता पीएम मोदी बने हैं। उनके बाद मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर दूसरे नंबर पर रहे। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी तीसरे, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा चौथे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पांचवें, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन छठे, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो सातवें और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आठवें और ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो 9वें नंबर पर रहे। अगली खबर, झारखंड के कई जिलों में लू चलने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। झारखंड में गर्मी धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। लू चलने से परेशानी हो सकती है, इसलिए जरा संभल कर रहें। रविवार को डाल्टनगंज और गोड्डा का अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस रहा तो राजधानी रांची का 36 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने सोमवार को राज्य के 4 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। इसके तहत गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार जिले में लू चलने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान न्यूनतम तापमान भी 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई। उधर मौसम विभाग के बदलाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी गाइडलाइन जारी किया है। इसके तहत हीट रेडिएशन एंड सर्विलांस के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में गर्मी से होने वाली समस्या की समय पर पहचान कर उससे निपटने की उचित व्यवस्था करने को कहा है। साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों में भी जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का जोर दिया। अगली खबर, खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर बोकारो से धनबाद तक रन फॉर खतियान का आयोजन। 1932 के आधार पर स्थानीय नीति की मांग अब पूरी तरह से जोर पकड़ लिया है। इसको लेकर होली के दूसरे दिन बिना किसी पार्टी के झंडे बैनर का इस्तेमाल किए बिना बोकारो के बिरसा मुंडा चौक से धनबाद के रणधीर वर्मा चौक 42 किलोमीटर तक रन फॉर खतियान का आयोजन किया गया। इसमें भारी संख्या में स्थानीय आदिवासी मूलवासी छात्रों ने हिस्सा लिया। छात्र हाथ में तिरंगा लेकर छात्र ढोल बाजे एवं नृत्य के साथ इसमें शामिल हुए। छात्रों का कहना है कि 22 साल हो गए झारखंड बने, मगर अब तक सरकार ने झारखंड का स्थायी स्थानीय नीति तय नहीं किया। इससे छात्र युवाओं को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। बहुत ही सपने के साथ झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनाई गई। झामुमो अपने चुनावी घोषणा पत्र में 1932 के आधार पर नई स्थानीय नीति बनाने का वादा किया था, मगर अब 2 साल से अधिक होने के बावजूद भी सरकार केवल बयानबाजी ही कर रही है। अगली खबर, 10 लाख के इनामी मोस्ट वांटेड वीकन गंजू के पास से 12.32 लाख बरामद, एक साथी भी धराया। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार मोस्ट वांटेड वीकन गंजू को रविवार को पुलिस ने मीडिया में पेश किया। वीकन गंजू पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वीकन की तलाश एनआईए को भी थी। वीकन गंजू के साथ उनका एक अन्य साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। वीकन के पास से 12.32 लाख रुपए भी बरामद किए गए। वीकन के साथ पकड़े गए दूसरे नक्सली का नाम राहुल मुंडा बताया जा रहा है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है। अगली खबर, पंचायत चुनाव की घोषणा, सत्र के बाद सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाकर पार्टी लड़ेगी, बंधु तिर्की। कांग्रेस पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने संकेत दिया है कि बजट सत्र के बाद पंचायत चुनाव की घोषणा हो जाएगी। अब पंचायत चुनाव में देरी ठीक नहीं। कांग्रेस पार्टी चुनाव को लेकर काफी गंभीर है। यही कारण है कि संगठन को पंचायत स्तर तक मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सहयोगी दलों के बीच समन्वय बनाकर मजबूती के साथ पंचायत चुनाव लड़ेगी। पंचायतों में कांग्रेस पार्टी का ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व होगा। इधर सत्तारूढ़ दल झामुमो कांग्रेस के बयान पर कहा कि जब पंचायत चुनाव दलगत हो नहीं रहा तो फिर सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाकर चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं।
अगली खबर, डीजल के रेट में 28 रुपये की बढ़ोतरी, बढ़ा हुआ दर थोक खरीदारों पर होगा लागू। यूपी सहित 5 राज्यों में चुनाव के बाद आखिरकार तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल पर हो रहे नुकसान को कम करने के लिए रेट बढ़ा दिया है। अब थोक में डीजल की खरीदारी करने वालों को 28 रुपये प्रति लीटर अधिक चुकाना होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी सिर्फ थोक खरीदारों जैसे बस ऑपरेटरों और मॉल आदि में उपयोग के लिए खरीदे जाने वाले डीजल पर यह बढ़ोतरी लागू होगी। हालांकि रिटेल प्राइस में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। तेल कंपनियों का मानना है कि लगातार 5 महीने से पेट्रोल पंपों पर बिक्री बढ़ गई है। बस ऑपरेटरों और मॉल जैसे थोक खरीदार भी पेट्रोलियम कंपनियों से सीधे टैंकर बुक करने की जगह पंप से डीजल की खरीदारी कर रहे हैं। पेट्रोलियम कंपनियों का नुकसान बड़ा है, जिससे निपटने के लिए रेट में बढ़ोतरी की गई है। अगली खबर, बीजेपी एमएलए की मांग, सरकारी सहायता से चलने वाले मदरसों में पढ़ाई जाए गीता, राजद बोली देश का माहौल खराब करने की कोशिश। गुजरात के सरकारी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता की पढ़ाई शुरू करने और कर्नाटक राज्य में इसकी चर्चा शुरू होने के बाद अब झारखंड में भाजपा ने सरकार के अनुदान से चलने वाले सभी मदरसों और सरकारी स्कूलों में गीता की पढ़ाई को सिलेबस में शामिल करने की मांग उठा दी है। विधानसभा के स्पीकर रह चुके पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि जब सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले मदरसों में इस्लाम की पढ़ाई हो सकती है तो फिर गीता की पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती। अगली खबर, आज से फिर झारखंड विधानसभा का बजट सत्र होगा शुरू। मॉब लिंचिंग बिल सहित कई मुद्दों पर विपक्ष रहेगा आक्रामक। रंगोत्सव होली का त्यौहार के बाद सोमवार से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा से मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी की है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि जन सरोकार के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं सत्ता पक्ष जेएमएम के नेता ने कहा कि बीजेपी की चरित्र और चेहरा राज्य की जनता जानती है। सीपी सिंह ने आगे कहा कि राजभवन से मॉब लिंचिंग बिल को वापस कर देना, ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाना, राज्य में पंचायत चुनाव कराना, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना, कानून व्यवस्था आदि मुद्दों पर सरकार विफल है। इन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगी और सवाल भी पूछेगी। उन्होंने कहा कि एक सशक्त विपक्ष का काम ही होता है सरकार की नाकामियों को सदन के पटल पर लाना, ताकि सरकार उन कमियों को दूर कर सके। अगली खबर, झामुमो की केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारियों की घोषणा जल्द, शिबू सोरेन व हेमंत सोरेन के पास भेजी गई सूची। राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारियों के नाम की घोषणा जल्द होगी। विधानसभा के बजट सत्र की समाप्ति के बाद इसका ऐलान होने की संभावना है। नवंबर में पार्टी के केंद्रीय महाधिवेशन के बाद से इसकी प्रक्रिया चल रही थी। संभावित पदाधिकारियों की सूची झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की स्वीकृति के लिए भेजी गई है। महाधिवेशन में दोनों का चयन सर्वसम्मति से हुआ था और उन्हें केंद्रीय कमेटी के सदस्यों और पदाधिकारियों के नाम की घोषणा के लिए अधिकृत किया गया था। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने बनाई रणनीति, 34 लाख घरों तक नल से पेयजल पहुंचाएगी झारखंड सरकार। वर्ष 2024 तक झारखंड की ग्रामीण आबादी के प्रत्येक घर तक कम से कम एक नल जल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य साधने में जुटी राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष जल जीवन मिशन पर विशेष जोर देगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 34 लाख घरों तक टैप वाटर से पहुंचाने का लक्ष्य साधा गया है। वर्तमान में 11.33 लाख परिवारों तक टैप वाटर की पहुंच संभव हो सकी है। जाहिर है कि अगले वित्तीय वर्ष 22 लाख से अधिक परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष्य पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने तय किया है। वहीं झारखंड के कॉलेजों के लिए हेमंत सोरेन की बड़ी पहल, अब केंद्रीय अनुदान से वंचित नहीं रहेगा कोई कॉलेज। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल नैक से एक्रीडिएशन नहीं ले पाने के कारण राज्य के कॉलेज राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान रूसा के तहत केंद्र से मिलने वाले अनुदान से वंचित हो जाते हैं। केंद्र से अनुदान प्राप्त करने के लिए कॉलेजों को नैक से एक्रीडिएशन लेना अनिवार्य होता है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य में इंटरनल क्वालिटी इंश्योरेंस सेल का गठन किया जाएगा। यह सेल सभी कॉलेजों के अलावा राज्य स्तर पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में गठित होगा, जो कॉलेजों के नैक से एक्रीडिएशन प्राप्त करने में तकनीकी व वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा। विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
अगली खबर, स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान की शुरुआत 24 से। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 24 से लेकर 30 मार्च तक स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान की शुरुआत होगी। इसमें सभी विद्यालयों को भाग लेना अनिवार्य है। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में बच्चे विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से स्कूल को स्वच्छ बनाने के साथ साथ स्वयं स्वच्छ और स्वस्थ रहने के बारे में जानकारी देंगे। पेंटिंग, क्विज, वॉल पेंटिंग, पेयजल स्वच्छता, स्कूल में मध्याह्न भोजन से पूर्व हाथ धोने का अभ्यास, स्लोगन राइटिंग, वाद विवाद, कविता लेखन आदि स्पर्धाओं में विद्यार्थी भागीदारी निभाएंगे। इस कार्यक्रम में यूनिसेफ सरकार के साथ सहयोग की भूमिका में होगा। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वह पहले पंजीकरण कराकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और जिला शिक्षा कार्यालय को रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएं। इधर नौकरी से बर्खास्त होंगे जमशेदपुर सिविल सर्जन, बिना सूचना दिए बिहार में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की सजा। बिना सरकार को सूचना दिए विधानसभा चुनाव लड़ने वाले जमशेदपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार लाल बर्खास्त किए जाएंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। आयोग के सचिव हिमांशु मोहन ने इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग को पत्र भेज दिया है। आयोग की आंतरिक अनुशासन समिति ने अपने परामर्श में जमशेदपुर के सिविल सर्जन को तत्काल बर्खास्त करने को कहा है। अब बर्खास्तगी पर कैबिनेट की स्वीकृति दी जाएगी। डॉक्टर अरविंद कुमार लाल 19 जुलाई 1997 से 13 दिसंबर 2006 तक बिहार के वैशाली जिला में APHC जेरंग में चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित थे। उसी दौरान उन्होंने वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा का चुनाव झंझारपुर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था। उन्होंने ना तो इसकी सूचना बिहार सरकार को दी थी और ना ही चुनाव लड़ने की अनुमति ली थी। अगली खबर, ट्रेड यूनियनों का 28-29 मार्च को देशव्यापी आम हड़ताल, झारखंड में तैयारी तेज। होली और शब बारात की छुट्टियों के बाद जनता बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ ट्रेड यूनियनों ने राष्ट्रीय संपदा का मेगा सेल, श्रम कानून में मालिक पक्षीय बदलाव और निजीकरण के खिलाफ आयोजित होने वाली 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल को झारखंड में सफल बनाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। धनबाद, जमशेदपुर, रांची जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा राज्य के अधिकांश जिलों में बड़े पैमाने पर प्रभात फेरी, कन्वेंशन, जनसभा, कारखानों के समक्ष गेट मीटिंग, माइंस इलाके में पीट मीटिंग और नुक्कड़ सभा आयोजित कर हड़ताल की मांगों को मेहनतकशों समेत आम जनता के बीच ले जाया गया। उधर संयुक्त किसान मोर्चा ने भी 28-29 मार्च को ग्रामीण बंद का ऐलान किया है। रांची और धनबाद में आयोजित कार्यक्रम में सीटू के वरीय उपाध्यक्ष ज्ञान शंकर मजुमदार सहित अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। इधर रांची के न्यूक्लियस मॉल के पास चली गोली। रांची के ईस्ट जेल रोड स्थित न्यूक्लियस मॉल के सामने एक गोली चली है। गोलीबारी में एक व्यक्ति की घायल होने की सूचना है। अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई है। पुलिस ने आरोपी को हथियार के साथ धर दबोचा है। लोअर बाजार थाना की पुलिस आरोपी से पूछताछ भी कर रही है। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में यह घटना घटी है। घायल को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। घायल युवक अकरम को पैर में गोली लगी थी। मामले में बिलाल नामक युवक गिरफ्तार हुआ है। हथियार की नुमाइश के दौरान गोली चली थी। वहीं इससे पूर्व रांची के हिंदपुरी में भी दिन दहाड़े गोली चलाई गई थी। इसमें नसीम नामक एक युवक जख्मी हो गया था। उसे भी रिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। अगली खबर, 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए टीम रवाना। दीप्ति की कप्तानी में गोल्ड का दावा। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा ने एक बार फिर से हॉकी में परचम लहराने बेटियों को तैयार कर आंध्र प्रदेश भेजा है। झारखंड की जूनियर महिला हॉकी टीम आंध्र प्रदेश के कोकीनाडा में होने वाली 12वीं राष्ट्रीय जूनियर हॉकी प्रतियोगिता के लिए सिमडेगा से रवाना हुई। झारखंड की बेटियां आंध्र प्रदेश के कोकीनाडा में हॉकी का जलवा दिखाने के लिए रवाना हो गई है। 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 के लिए सिमडेगा से झारखंड की 18 सदस्यीय टीम रवाना हुई है। वहां झारखंड का पहला मैच 26 मार्च को असम के साथ खेला जाएगा। चैंपियनशिप के लिए मिड फील्डर दीप्ति कुल्लू को झारखंड टीम की कप्तानी सौंपी गई है। इधर नशे में धूत पिता पर बेटे को जिंदा दफनाने का आरोप, मां ने पुलिस से की शिकायत। खबर धनबाद जिले के सुदामडीह पुराना इनक्लेव के समीप रहने वाले सोनू साव का है, जहां बताया जा रहा है कि सोनू साव नशे में धूत था
और उस पर आरोप लगाया गया है कि नशे में धुत उसके पति ने 4 साल के बच्चे को जिंदा जमीन में दफन कर दिया। उसे घटना की जानकारी तब मिली जब वह बच्चे को खोजते हुए शमशान घाट पहुंची। किसी तरह उसने अपने बच्चे को बाहर निकाला। बाद में उसने पुलिस से शिकायत की। अगली खबर, बैलगाड़ी से दबकर युवक की मौत। खबर दुमका से है। कहते हैं कि मौत कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती है। आपने बाइक, कार, बस दुर्घटना में लोगों की जान जाते हुए सुना होगा, लेकिन दुमका में बैलगाड़ी दुर्घटना में एक युवक की जान चली गई। जिले के काठीकुंड थाना क्षेत्र के एरो गांव में बैलगाड़ी के नीचे दब जाने से 35 वर्षीय जोहन किस्कू की मौत हो गई। मृतक की पत्नी मक्कू सोरेन ने पुलिस को बताया कि गांव के ठाकुर हेमरेम और चंद्रपुरा गांव का रिफाइल घर आया और उसके पति जोहन से कहा कि लकड़ी लदी बैलगाड़ी को कुछ दूर ले जाने में सहयोग कर दें। रास्ता पहाड़ी था। जोहन बैलगाड़ी को ऊंचाई पर चढ़ाने में मदद कर रहा था, तभी बैल के पैर पीछे होने लगे, जिस वजह से बैलगाड़ी ढलान में वह पीछे आने लगी। उस दौरान उसके पति भाग नहीं सका और बैलगाड़ी के चपेट में आ जाने से उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। अगली खबर, प्रेमिका को होली खेलने घर बुलाया और खेल ली खून की होली। अपने ही प्रेमिका की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। शहर के पंडरा इलाके में प्यार में धोखा के चक्कर में एक 15 साल की नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई। उसके प्रेमी ने ही टांगी से काट डाला। घटना होली के दिन की है। इस मामले में आरोपित प्रशांत तिर्की को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार पंडरा डेलाटोली में रहने वाले प्रशांत तिर्की नाम के युवक का प्रेम प्रसंग 15 वर्षीय मंगरीता कुमारी से चल रहा था। वह साउथ कोलंबस स्कूल में 10वीं की छात्रा थी। प्रशांत तिर्की को शक था कि मंगरीता उसे प्यार में धोखा दे रही है, दूसरे लड़के से उसके संबंध है। इस संदेह पर होली के दिन होली खेलने के बहाने से ही अपने ही घर बुलाया और उससे बहस करने लगा। भगदड़ के बीच बात इतनी बढ़ गई कि घर में रखा टांगी निकाला और उसके सिर में प्रहार कर दिया। इस मौके पर ही मंगरीता की मौत हो गई। अगली खबर, सरायकला जेल में कैदी की एमजीएम अस्पताल में मौत। मेडिकल बोर्ड करेगी जांच। जमशेदपुर के साकची के एमजीएम अस्पताल के कैदी वार्ड में इलाजरत विजय बहादुर की इलाज के दौरान मौत हो गई। विजय की मौत हार्ट अटैक से बताई गई है। तबीयत खराब होने पर उसे सरायकेला जेल से 18 मार्च को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां अस्पताल के कैदी वार्ड में उसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान रविवार सुबह उसकी मौत हो गई। इधर जेल प्रशासन ने 100 के पोस्टमार्टम के लिए दंडाधिकारी नियुक्त की तैयारी शुरू कर दी है। रविवार होने के कारण दंडाधिकारी नियुक्त नहीं हो पाए, जिस कारण 100 का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। सोमवार को 100 का पोस्टमार्टम किया जाएगा। अगली खबर, जॉब अलर्ट। झारखंड के पलामू में 12 पदों पर सीधी भर्तियां निकली हैं, जिनमें वन स्टॉप सेंटर पलामू में केंद्र प्रशासन, केस वर्कर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी गार्ड समेत कुल 12 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। योग्यता की बात करें तो आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता के अनुसार 10वीं, 12वीं, स्नातक, पीजी आदि निर्धारित किया गया है। वन स्टॉप सेंटर पलामू के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस बोर्ड को पढ़ सकते हैं। requirement.jharkhand.gov.in पर जाकर आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल 2022 तक निर्धारित किया गया है। इसके बाद आवेदन समाप्त हो जाएगा।